अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद, फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। और आज तारीख़ है 26 अक्टूबर 2022। मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखते हैं कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कल के हमारे सिग्नल्स की जो पेड ग्रुप के अंदर दिए जाते हैं। तो उसके मुताबिक सबसे पहले गोल्ड पे बात करते हैं। गोल्ड के अंदर हमने बाइंग दी थी। स्टॉप लॉस हमारा जो था वो था 1638 का। तो मार्केट ने खैर बहरहाल उसको रिस्पेक्ट किया। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मार्केट डाउन आई थी नीचे 138.15 के अराउंड। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ये है कि कुछ ब्रोकर्स 138.1 के अराउंड आई थी, सॉरी। ब्रोकर सिलेक्शन देखें बहुत ज़रूरी होती है। कुछ ब्रोकर्स ऐसे यूज़ करते हैं, बहुत से लोग स्टॉप लॉस हिट हो गए स्प्रेड जंप कर देते हैं उसमें। तो स्प्रेड जंप करने से क्या होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, हंटिंग करते हैं बाकायदा। तो ऐसे ब्रोकर्स से बचें। फ़िलहाल मैं 2 ब्रोकर्स के साथ काम कर रहा हूँ, एक्सनेस और हॉट फॉरेक्स के साथ। अच्छे ब्रोकर हैं। एक्सनेस के साथ 70+ क्लाइंट्स हैं मेरे पास आईबी के अंडर। आईबी के अंडर बस यूँ आ जाते हैं कि अगर किसी को कोई परेशानी प्रॉब्लम हो तो मैं डायरेक्ट कंट्री मैनेजर से बात करके सॉल्व करवा देता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, गोल्ड हमने बाइंग की थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट थे हमारे वो अचीव हो गए। 1650 और 1660 के टारगेट थे। दोनों टीपी जो है उसके अंदर हिट हो गए थे। जहाँ अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, देखिए ग्रुप मेंबर या किसी के अपने ऊपर होता है, क्योंकि लॉट साइज़ जो है वो खुद यूज़ कर रहे होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट खुद कर रहे होते हैं अपने सिग्नल को फॉलो करते हुए। तो जिसको जहाँ अच्छा प्रॉफिट मिलता है वो वहाँ कर लेता है, वरना होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट है, मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी इस पे काम हो रहा होता है। रिस्क इसमें लेंगे थोड़ा सा तो ही कमाने के भी मौके इसमें ज़्यादा निकलेंगे। ठीक है, गोल्ड के अंदर प्रॉफिट टेकिंग की। अच्छा, यूरो के अंदर हमने सेल की कॉल दी थी कल फर्स्ट हाफ में, बट यूरो यूएसडी यूरो हमें अब ज़्यादा दिखाई दे रहा था, तो उसको हमने क्लोज़ करवा दिया था मिनिमम प्रॉफिट के अंदर, या नियर टू ब्रेक इवन आप कह सकते हैं। उसके बाद डेटा आया यूएस का डेटा था, उसके अंदर ये मार्केट ने अप मोमेंटम बना लिया और डॉलर जो है वो वीक होता दिखाई दे रहा था। जीबीपी यूएसडी की अगर बात करते हैं तो कल कुछ अच्छे लेवल्स इतने नहीं थे कि जिसके ऊपर ट्रेड जो है वो अच्छी एविडेंस नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने होल्ड रखा। बहरहाल अभी 1.16 से इसके ऊपर जो है बाय स्टॉप था हमारा एक्टिव हुआ। स्टॉप लॉस नीचे दिया हुआ है 1.390 के पास। देखते हैं कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है नहीं करती है। अगर नहीं करेगी तो नीचे सेलिंग में आ जाएंगे। एविडेंस के बाद 1.143 ये इसकी सपोर्ट है, जो इसको होल्ड रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद टारगेट तो आप इसके अंदर जो फर्स्ट टीपी होगा हमारा 1.16 से 1.169 के करीब होगा। ठीक है, ऑयल की बात करते हैं। ऑयल के अंदर कल कोई अच्छी एविडेंस नहीं मिली। फ़िलहाल जो ऑयल की रेंज है, देखें आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी हैं 86, ये इसकी रेजिस्टेंस है। ये इसको ऊपर ब्रेक करता है और एविडेंस देता है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 92। लग रहा है कि बुलिश हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करेगा। अगर नीचे हमें मिलता है 81 के अराउंड तो वहाँ से भी हम हो सकता है इसके अंदर बाइंग के अंदर एंट्री लें। डिपेंड करेगा मार्केट क्या एविडेंस देती है। यूरो जीबीपी काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है, तो उस वजह से उसके अंदर ट्रेड नहीं करते। बीटीसी में ट्रेड दी थी और 19,300 के अराउंड ट्रेड दी थी बाइंग की कॉल हमने। मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। फर्स्ट टीपी हमारा कल था 19,600 के अराउंड, वो हो गया, हमने वहाँ प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। देन सेकंड टीपी जो हमारा था 20,300, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हिट हो गया। इसके अंदर कुछ इन्वेस्टर्स ने, क्लाइंट्स ने जो है होल्ड रखा था उसके ऊपर BTC USD के अंदर। ठीक है, अच्छा अभी BTC का करंट सिनेरियो की बात करें ना, देखिए तो ये 20,500 लेवल है इसका और नीचे है 18,000। तो ये $2500 की जो है इसकी एक रेंज है। इसमें देखते हैं मार्केट किस साइड ब्रेक करती है। अभी फ़िलहाल इसने 20,500 की डिस्टेंस होल्ड रखी हुई है, तो इसके अंदर लगता ऐसे है कि जैसे ये वापस नीचे मार्केट जो है 18,000 की तरफ आ सकती है। लेकिन बीच में सपोर्ट जोन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। अब 19,700 पे भी सपोर्ट जोन है, 19,200 के ऊपर भी है सपोर्ट है, सॉरी, और उसके अलावा 18,900 पे भी है। और देन आफ्टर फाइनल जो इसका है वो लेवल 18,000 के पास तो है ही। वो लेवल अगर डाउन साइड ही ब्रेक कर गई मार्केट तो बस फिर आप BTC को देखेंगे 11,000 पे, और हो सकता है उसके बाद
4-5 हज़ार पे भी देख लें, लेकिन इतना आता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इस लेवल को बहुत अच्छे से होल्ड रखा हुआ है इसने, कंसोलिडेशन के अंदर इस वक्त भी सी किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, साइड ब्रेक कर गया तो बाइंग, स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस जिंदाबाद। जैसे कल गोल्ड के अंदर हमने स्टॉप लॉस लिया, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था $4-5 का, लेकिन उसको हमने मूव नहीं किया नीचे। होता क्या है कि मार्केट बाज़ औक़ात, अब देखें एक लेवल था, अब वो लेवल देखना बहुत ज़रूरी था। अगर ये लेवल ब्रेक कर गोल्ड का कर जाता 1638 का, तो फिर नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो बनती, लेकिन फिर नीचे जो इसका रूम था 1620 के अराउंड था, और यही अच्छा लेवल जो फ़िलहाल है गोल्ड के अंदर दिखाई दे रहा था। और उससे भी नीचे जो इसका गोल्ड का लेवल है 1590, और जो बिल्कुल प्योर सिक्योर लेवल जो कि फ़िलहाल अब दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि डबल बॉटम भी होल्ड करके 1600 के अराउंड 1610 के पास मार्केट अब मोमेंटम बना चुकी है। तो जो बिल्कुल सिक्योर है ना, जहाँ से बोलेंगे जी बस बाय करो ही करो, 1550 के अराउंड का लेवल है, और वहाँ से $10-20 का जो बाय जोन बन रहा है उसके अंदर से बाइंग अच्छी इसके अंदर आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल अभी वहाँ जाता दिखाई नहीं दे रहा। यूएस का इंटरेस्ट रेट है नवंबर 2 को। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं यूएस डॉलर के ऊपर। ठीक है, अभी जो फ़िलहाल सिनेरियो दिख रहा है उसके मुताबिक गोल्ड 1660 ब्रेक करता है तो फिर हम 1680 के अराउंड जाते हैं। ठीक है, और ये मेजर रेजिस्टेंस है, और फ़िलहाल की मेजर सपोर्ट 1620 के अराउंड है, 1600 से 1620। तो अब देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर तो मार्केट ट्रेड दे ही रही है छोटे लेवल्स, लेकिन डिपेंड करता है कौन, बहुत से लोग बिल्कुल सेफ लेवल्स पे काम करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। अच्छा, अमेरिका की बात करते हैं थोड़ी। देखिए, अमेरिका ने जो है ना साबित कर दिया है भाई खुद को कि बहुत बड़े शैतान लोग हैं। आवाम की बात नहीं कर रहा, आवाम तो देखें हर जगह मासूम होती है, हमारे मुल्क में भी देखें, लेकिन ये जो ऊपर की मैनेजमेंट्स होती हैं, जैसे अमेरिका में कांग्रेस है जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, और ये कोरोना के बाद हेट हुई, इन्होंने बहुत पैसा छापा, फियाट करेंसी, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्टिमुलस पैकेजेस दे दिए, हम सब जानते हैं। अब हुआ क्या कि उसके बिहाफ के ऊपर जो है रिसेशन की बातें आ रही थी, इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज़ कर गई, और अमेरिका के लिए जो है बहुत बड़ा थ्रेट बन गया था ये। अब उन्होंने किया गया, उन्होंने कहा भाई 2008 वाला मामला तो हमने देखा हुआ है, तो बजाय इसके कि हम उसी तरह से पॉलिसीज़ अपनी लेके चलें और उससे भारी नुकसान इनको, इन्होंने कहा भाई पूरी दुनिया को जो है नुकसान पहुंचा दो, अपने आप को बचा लो। इस करंट सिनेरियो में ये चल रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जनाब यूक्रेन रशिया वॉर, ठीक है, यूक्रेन को पुश किया कि जी आप रशिया से वॉर करें, वॉर में एंटर हो, वॉर के अंदर एंटर हो गए, उसके जो नताइज हैं वो सारी दुनिया भुगत रही है इस वक्त। देन आफ्टर हांगकॉन्ग चाइना को वहाँ पे उकसा रहे हैं। अब रशिया के ऊपर जब इन्होंने पाबंदियाँ लगाई तो उससे हुआ कि रशिया ने बोला ठीक है जी आप मेरे ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं भी आपको, क्योंकि क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो है तकरीबन रशिया है, इसने कहा मैं आपको ऑयल भी नहीं दूंगा और गंदम भी देता है वो भी नहीं देगा, यूक्रेन से जो खाने पकाने वाला तेल हमारा आता है वहाँ से वो डिस्टर्बेंस हुई। ठीक है, उसके प्राइसेस हाइक हो गए पूरी दुनिया के अंदर, अब पूरी तो नहीं, काफ़ी जो मालिक जहाँ पे एक्सपोर्ट उनकी होती थी। ठीक है, तो इम्पैक्ट तो ओवरऑल हर किसी के ऊपर ही आता है ना। तो ये सिनेरियो इस वक्त का चल रहा है। अब फिर ये जो बाइडन साहब जो हैं सऊदीया भी गए थे। अच्छा, हुआ क्या कि जो रशिया के सेक्शन लगाए, तो रशिया के पास तो ऑयल तो है, उसने कहीं ना कहीं तो देना है, तो उसने पूरी दुनिया को बोला कि आप ले लो। सबसे पहले हमारी जो इमरान खान साहब थे एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनका ये बहुत अच्छा वो था आइडिया, यानी कि जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई चले गए, इन्होंने कहा जी तेल भी सस्ता दे दें, गंदम भी दे दें, वो एग्री भी कर गए। बहरहाल इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन करवा दिया, और भी बहुत सारी वजूहत हैं। लेकिन अब हुआ क्या कि लेकिन इंडिया ने भी ले लिया, दूसरे ममालिक ने जो भी थे, यूरोप के भी, इवन के बहुत से कंट्रीज़ ने बोला नहीं जी हम लेंगे इससे तेल। अमेरिका भले चिल्लाता रहे कि नहीं लो नहीं लो, बॉयकॉट करो, तो बॉयकॉट नहीं किया उन्होंने। ज़ाहिर है हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, अपनी आवाम का फ़ायदा देखता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है मामलात जो है काफ़ी
ज़्यादा ख़राब हो गए। अब अमेरिका क्या कहता है कि सऊदीया के पास इनको पता था कि रशिया जो है वो तेल की बेस के ऊपर ही ज़ाहिर है जंग लड़ रहा है, उसके पास जो है, तो इन्होंने सऊदीया को बोला कि रेट डाउन कर दें। पहले इन्होंने खुद कोशिश की थोड़ा सा अपने रिज़र्व मार्केट के अंदर एंटर करके, थोड़े से बिल्कुल ना होने के बराबर, बोला कि जी हमने अपने रिज़र्व मार्केट में उतार दिए, क्रूड डाउन मूवमेंट क्रूड ऑयल ने बना ली, ठीक है। उसके बाद फिर देन आफ्टर ये सऊदीया के पास गए, उनको बोला कि आप पेट्रोल प्राइसेस जो हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे करें, और नीचे करने के लिए सऊदीया ने तो साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जनाब हम पहले ही इतना नुकसान उठा के बैठे हुए हैं कोरोना की वजह से, हम तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी तेल से ही कमाते हैं और उनके पास क्या ज़रिया है कमाई का। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने साफ मना कर दिया। अदरवाइज़ अगर सऊदीया इनके साथ इस बार हाथ मिला लेता, वैसे तो हर बार पेट्रोल के मामले में, क्रूड ऑयल के मामले में मिलजुल के अमेरिका और सऊदीया जो है वो काम करते हैं, खेलते हैं बड़े प्यार से, ओपेक जो है इनकी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इस बार उन्होंने साफ मना कर दिया, लार्जली दिखा दी। अदरवाइज़ क्रूड ऑयल कुछ भी नहीं तो इस टाइम आपको 60 के अराउंड, 62 65 के अराउंड पे मिलता, अगर सऊदीया मान जाता तो बहरहाल वो नहीं माना। तो इस हिसाब से देखते हैं तो क्रूड ऑयल का फ़िलहाल कंसोलिडेशन एक फेस नज़र आता है, जो कि 76 और अपसाइड 92 इस रेंज के अंदर ही प्ले करता हुआ फ़िलहाल नज़र आता है। इधर अपसाइड ब्रेक करे या डाउन साइड ब्रेक करे तो फिर उसके बाद मार्केट एक क्लियर जो है वो अपना वे बनाएगी लॉन्ग टर्म के लिए कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है, ठीक है। अब अमेरिका क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, भले इन्फ्लेशन है, कुछ भी है, आवाम चीख रही है, वो इंटरेस्ट रेट अपने इंक्रीज़ किए जा रहा है। अब हो क्या रहा है इससे, मजबूरी यूएस ने मजबूर कर दिया। देखें गोल्ड जो है, गोल्ड के रेट नीचे क्यों आए कि सेफ़ हेवन अपील हमेशा से रही है गोल्ड के अंदर, तो वो अपील डाउन हो गई। अब तमाम ममालिक जो हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं, डाउन साइड, इकोनॉमिकल, हर लिहाज से, करेंसी। तो डॉलर तो पूरी दुनिया में चलता है, सबको चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो डॉलर के अंदर उनको बाइंग आ गई, सब ख़रीदे जा रहे हैं। क्यों, उनको अब एंड में यही दिख रहा है कि भाई इतनी इन्होंने ख़तरनाक किस्म की जो है वो चाल चल दी है कि डॉलर मजबूरी बना दिया है, ठीक है। लोग इवन के गोल्ड से ज़्यादा अब डॉलर पे ट्रस्ट कर रहे हैं, डॉलर के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो डॉलर प्रिंट किए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है वो जो सिनेरियो है सबके सामने ही है। तो वो ऑपरेट कर लिया बेसिकली इन्होंने, तमाम ममालिक को जो है बड़े बड़े सबको घुटनों के ऊपर लेके आ गया अमेरिका इस बार, इतनी ख़तरनाक इन्होंने चाल चली है, ठीक है। तो अब ये है कि नवंबर 2 को भी इंटरेस्ट रेट जो है इनका वो इंक्रीज़ होने जा रहा है, जो कि उसकी चांसेस ये हैं कि 3.75 to 4 तक कर देंगे, ये सही है। देन आफ्टर फिर 0.25 बेसिस से ये बढ़ाएं तो वहाँ से डॉलर के थोड़ा बहुत ड्रॉप होने के, या जो ये अप मोमेंटम बनाया जा रहा है उसको थोड़ा सा हाल्ट मिलेगा, वो रुक जाएगा थोड़ा सा, और देन आफ्टर फिर ये है कि हम थोड़ी सी रिकवरी देखेंगे। ऑल दो टेक्निकली देखा जाए तो देखें यूरो भी बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए तैयार बैठा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। पाउंड भी बैठा हुआ है, और इसके अलावा गोल्ड बिल्कुल, क्योंकि बातें आती हैं बीच में, न्यूज़ आ जाती हैं रशिया की तरफ से, न्यूक्लियर थ्रेट आ जाते हैं इस किस्म के उस किस्म के। अच्छा, यूएसडी जैपनीज़ येन पे बात कर लेते हैं थोड़ा। यूएसडी जैपनीज़ येन ने काफ़ी पब्लिक को परेशान रखा हुआ है। तो देखें फ़िलहाल जो है यूएसडी जैपनीज़ येन रेजिस्टेंस के अंडर आ गया, जो कि 148.5 to 149.5 है। अपसाइड ब्रेक करेगा तो बाइंग बिल्कुल बनेगी इसके अंदर, ठीक है। इनिशियल टारगेट 152, देन ऊपर का देखा जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा अब ये है कि यहाँ से इसके अंदर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। 148.3 के अराउंड इस वक्त चल रहा है, और डाउन साइड के ऊपर जो इसको इनिशियली सपोर्ट मिलेगी 145.8 के पास, ठीक है। ये लेवल सेफ़ काम करना है, 145.8 वगैरह ब्रेक होकर एविडेंस मिले, हमें भी मिलेगी तो हम यहाँ से सेलिंग में एंटर होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 139.5, ठीक। 139.5 ब्रेक होता है तो फिर 132, और 132 जब भी होगा अगर ब्रेक कभी, फ़िलहाल तो इसके आसार नज़र नहीं आ रहे तो फिर इसका जो है फ्री फॉल वापस ही डाउन साइड आना शुरू हो जाएगा। इतना ज़्यादा ऊपर क्यों गया, इसके अंदर भी मैनिपुलेशन थी, जापान शामिल हो गया, और बस बहुत इन डेप्थ वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ठीक है, ये इस वक्त मार्केट का करंट सिनेरियो चल रहा है। देखेंगे मार्केट में आज हमें क्या मौके मिलते हैं। आज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा है वो है कैनेडियन डॉलर का, बैंक ऑफ कनाडा ओवरनाइट रेट, ठीक है इनके, और
3.25 लास्ट उन्होंने किए थे, 4 कर रहे हैं यानी 0.75 बेसिस के ऊपर ये इंक्रीज़ कर रहे हैं इसके अंदर, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा आएगा। यूएसडी कैट के अंदर इस वक्त कुछ ख़ास वर्किंग हमने नहीं रखी हुई, लेकिन चूंकि आज डेटा है तो देखेंगे कोई एविडेंस मिलती है तो इसके अंदर भी हम ट्रेड करेंगे। पेड ग्रुप में कॉल दे दी जाएगी। और उस हिसाब से मज़ीद अगर देखें तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ भी हैं आज हमारे पास, तो पॉसिबिलिटी है कि क्रूड जो है वो अगर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज तक चला जाता है ऊपर अपने लेवल के आसपास, तो हो सकता है हम यहाँ से 86 के पास या तो सेल की कॉल दें, अब ब्रेक करने के ऊपर बाइंग की कॉल दें। अगर सेल की कॉल बनी तो वहाँ से जाहिर सी बात है इसका टारगेट नीचे 81.5 के अराउंड होगा। और गोल्ड का भी यही सिनेरियो है फ़िलहाल। और थोड़ा और क्लोजली अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो इसका एक नीचे साइकिल रहता है वैसे डाउन साइड का, ठीक है। फ़िलहाल तो इनर स्ट्रक्चर में चल रहा है और इसका जो साइकिल था वो बहरहाल 1600 के अराउंड तक हो सकता था, लेकिन फ़िलहाल उसको रिजेक्ट कर दिया मार्केट ने। 1610-20 के पास डबल बॉटम होल्ड रखा है उसके ब्याज पे। तो यहाँ से कंसोलिडेशन का अब हमें मामला नज़र आता है और वो कंसोलिडेशन यही है कि ये 1620 और 1720 ये रेंज है, इसके अंदर मार्केट वेल प्लेड करती रहती है तो देखेंगे। अदरवाइज़ कंसोलिडेशन का एक और फेज़ जो है वो करंट रेजिस्टेंस 1680 पे भी बन सकता है, यानी मार्केट 1620 और 1680 इसके अंदर कंसोलिडेशन के अंदर चलती रहे, ठीक है। हो सकता है ना जाए 1720 से, जा भी सकती है, मार्केट है वो, तो जब आएगी एविडेंस तो देखेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी रब्ता कर सकते हैं, पेड ट्रेनिंग्स के लिए भी रब्ता कर सकते हैं, जैसे बहुत से लोग करते रहते हैं। बाकी मार्केट है, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन द मार्केट। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि उम्मीद तो अच्छे की होती है, हर कोई ज़ाहिर कमाने के लिए इस मार्केट में आता है, लेकिन मार्केट में वर्स्ट सिनेरियो के लिए बिल्कुल तैयार रहें, स्टॉप लॉस यूज़ करते रहें और कम लॉस करके बाहर आ जाएं, ठीक है। यही मार्केट के अंदर अक्लमंदी है। अदरवाइज़ तो मार्केट कहाँ से कहाँ चली जाती है, न्यूज़ आते हैं, डेटा आते हैं, तो फिर हाथ से जो है गेम आउट हो जाती है बहुत सारे, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।